राजौरी जिले के सेरी ब्लॉक में स्थित सीमावर्ती क्षेत्र के अभिभावकों और लोगों ने उपराज्यपाल सहित अन्य उच्चाधिकारियों से स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने की अपील की है। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि स्टाफ की कमी के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। अभिभावकों ने पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेरी, जीएमसी सेरी और एमएस सेहाल जैसे संस्थानों में कर्मचारियों की कमी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 9 पंचायत हलकों के एकमात्र प्रमुख स्कूल पीएम श्री एचएसएस सेरी में 400 से अधिक छात्र हैं, लेकिन 14 लेक्चरर पदों में से केवल 4 स्थायी लेक्चरर और 4 सीआरसी ही मौजूद हैं। मैथ, फंक्शनल इंग्लिश, साइंस और उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषयों में लेक्चरर की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा 6 मास्टर पदों में से केवल 2 और 9 टीचर पदों में से 6 ही भरे हुए हैं, जबकि 12 एमटीएस पदों में से सिर्फ 1 पर ही कर्मचारी है। सर, आप बच्चों के पेरेंट्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सेरी हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसमें स्टाफ की बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चरार्स हैं उसकी कोई 10-11 पोस्टें खाली हैं, मास्टर ग्रेड्स की 4 पोस्टें खाली हैं, उसमें टीचर्स की भी 1-2 पोस्ट खाली है, 4th क्लास में भी खाली हैं पोस्टें, और बच्चों की पढ़ाई जो है सफर कर रही है, क्योंकि हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्टाफ ना होने की वजह से यहाँ बहुत दिक्कत है। तो हमारी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर स्टाफ जो है पूरा किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी से हो सके। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सबसे प्रायोरिटी एक जो है किसी भी समाज को उठाने के लिए वो एजुकेशन है। जब तक उस बेल्ट की एजुकेशन नहीं होगी, बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी, ये गरीब जनता, बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर के लोग हैं, तो एक ही इस एरिया की ये हाई सेकेंडरी है जिस पर वो डिपेंड करते हैं। और यहाँ की हमारी ऐसी हालत बनी हुई है कि यहाँ पर लेक्चरर की पोस्टें जो हैं वो 14 में से 4 हैं, 10 खाली पड़ी हुई हैं। मास्टर ग्रेड की 2 जो है वो हैं, बाकी खाली पड़ी हुई हैं। टीचर की खाली पड़ी हुई है, फिजिकल वालों की 2-3 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, 4th क्लास की जो 10-12 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अब ये बताओ, यहाँ ऐसी हालत होगी जिस इंस्टीट्यूशन की, वहाँ कैसे वो बच्चे जो आगे निकल पाएंगे? उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन जो है वो एजुकेशन की बदतर हो रही है। यहाँ पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा है, यहाँ के जो स्टाफ है वो अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें वो ये शिकायत है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप इनकी पोस्टें जो हैं, खाली पोस्टें हैं या जो भरी नहीं है, ख़ासकर सब्जेक्टों का ख्याल रखा जाए। नहीं तो ये जनता अब इतनी मजबूर हो चुकी है कि ये अब रोड पर उतरेगी और यहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे, फिर कहीं जाकर आपको जो पता चलेगा कि हायर सेकेंडरी स्कूल सेरी की हालत क्या है। तो हमारा यही इस मीडिया के द्वारा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप इस इंस्टीट्यूशन की तरफ ध्यान दें और इन पोस्टों को आप भरें। ऐसा है, मैंने खुद जो ट्रांसफ़र आर्डर हुए हैं उसको पढ़ा है। मेरे हिसाब से जो ट्रांसफ़र हुई है, बाकी लोगों का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो सेरी में जो भी जितनी भी ट्रांसफ़रें हुई है वो जेन्युइन नहीं है। वो ट्रांसफ़रें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जितनी ऑलरेडी जहाँ ये स्कूल जो है अंडर स्टाफ चल रहा है, चाहे वो लेक्चरर की बात करो, चाहे वो मास्टर्स की बात करो, चाहे दूसरे स्टाफ की बात करो, क्लास 4th की बात करो, तो ये अंडर स्टाफ चल रहा है। और इसी वजह से स्कूल हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस वजह से जो है स्कूल जो है पीछे चला जाएगा। जितने बंदे ट्रांसफ़र किए हैं उतने बंदे और आने चाहिए थे, जबकि उतने बंदे नहीं आए हैं वहाँ। और ये जो है गवर्नमेंट ने पहले प्लान जो बनाया, पहले तो ट्रांसफ़रें बहुत लेट हुई हैं, अगर तो हुई हैं तो पहले प्लान बना के करनी चाहिए थी। जितने बंदे ट्रांसफ़र किए उतने बंदे आने चाहिए थे। अभी आप देखिए कि यही वजह है जो गवर्नमेंट स्कूलों में लोग बच्चे नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल से आज बच्चा एक मैथ का टीचर जाता है, कल वो वहाँ मैथ का टीचर आ जाता है। यहाँ एक लेक्चरर गया है, वो 6 महीने, साल, 2 साल के बाद नहीं आएगा, तो बच्चों का क्या हो? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। और जो भी ट्रांसफ़रें हुई हैं, ये ट्रांसफ़रें जो है अच्छी नहीं हुई, उनको दोबारा जो है गौर करना चाहिए। और हमारा जो स्टाफ है, इसको स्टाफ को पूरा करना चाहिए। अगर ये स्टाफ पूरा नहीं हुआ, मेरे को प्रिंसिपल साहब ने भी बात हुई मेरी, मैं खुद भी जो है स्कूल में जाता रहता हूँ, अगर स्टाफ विद इन डेज पूरा नहीं हुआ तो हम लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे
और हम जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारे स्कूल का जो है आपने देखा होगा हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड पहले बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल इस अगर ये हालत रही तो स्कूल जो है दिन दिन पीछे जाएगा। ये हमें नामंजूर है और इसके लिए हमें चाहे सीईओ साहब के पास जाना पड़े, किसी के पास जाना पड़े, किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़े, और हम मैडम सकीना इतू से भी गुहार लगाते हैं कि आप इसकी मिनिस्टर हैं, आप जब भी ऐसी कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाते तो अच्छी तरह से बनाइए। ये नहीं है कि स्कूल से स्टाफ उठा लिया और बाकी उसके बदले में दिया नहीं। तो जो हमारे स्कूल में स्टाफ हुआ है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सेरी में, ये इनजस्टिस है, इसको दोबारा नजरसानी करनी चाहिए और यहाँ स्टाफ पूरा करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा विषय जो है मुझसे पूछा है, तो इस बारे में ऐसा है कि जो भी ये ट्रांसफ़रें हुई हैं वो गलत हुई हैं। गलत इस वजह से हुई हैं कि यहाँ से बहुत सारे टीचर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन उनके बदले अभी तक कोई टीचर नहीं दिया गया है। यहाँ लगभग बच्चों की तादाद जो है 450 के करीब है, और ये स्कूल जो हायर सेकेंडरी सेरी स्कूल है ये पूरी पानी ग्राई चढ़ियाला से लेकर बैरी पत्तन मुन्नी तड़ाड़ तक खैड़ी तक पूरा कवर करता है। और लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये ट्रांसफ़र बिना सोचे समझे एक मतलब की गई हैं और उसके बदले यहाँ कोई टीचर नहीं दिए गए हैं, और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, और इसका नुकसान जो है वो यहाँ के लोगों को होगा जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, या उन बच्चों को होगा जो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये मेरी ये गुजारिश है डायरेक्टर साहब से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इस पर दोबारा नज़रसानी करें और यहाँ जो कमी है टीचरों की उसको जल्द अज जल्द पूरा करें, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई का नुकसान है वो ना हो। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।